श्री कृष्ण का ऐसा शत्रु जिसे स्वयं भगवान भी नहीं मार सकते थे। क्या था काल यवन का रहस्य? जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परब्रह्म हरे कृष्ण में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, श्री कृष्ण परम भगवान है जिनकी इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों का नाश और निर्माण होता है। श्री कृष्ण ही परम सत्य और परम ज्ञान है। जो श्री कृष्ण को परब्रह्म, परमेश्वर और परम पिता, परम भगवान मानते हैं वही लोग ज्ञानी है। श्री कृष्ण से ही सब कुछ है। ये जो भौतिक दुनिया है ये भगवान की माया है और इस माया के परे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। मनुष्य माया के बंधन में फंसे होने के कारण परमपिता भगवान श्री कृष्ण का अनंत और सच्चिदानंद स्वरूप को जान ही नहीं पाता। मनुष्य तो अपनी सुख सुविधा और अहंकार में जीता है। ऐसा ही एक राक्षस द्वापर युग में था जिसका नाम काल यवन था। उनको अपनी शक्ति पर बड़ा ही घमंड था, जिसका उपयोग करके वे ऋषि मुनि और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करते थे। काल यवन जन्म से ब्राह्मण था लेकिन कर्म असुर जैसे थे और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे मलेच्छ का प्रमुख कहा गया है। काल यवन वध की कथा का वर्णन विष्णु पुराण के 23वें अध्याय में किया गया है। काल यवन ऋषि शेषी नारायण का पुत्र था। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और अजय पुत्र के लिए वर मांगा था। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, हे मुनि, हम प्रसन्न है, जो मांगना है मांगो। ऋषि शेषी नारायण ने कहा, हे भगवान शिव, मुझे ऐसा पुत्र दे जो अजय हो, जिसे कोई हरा नहीं सके, सारे अस्त्र शस्त्र निस्तेज हो जाए, कोई उसका सामना न कर सके। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई अस्त्र कोई शस्त्र से उसकी हत्या नहीं होगी, कोई भी सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषी नारायण एक झरने के पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने वहां एक स्त्री को जल क्रीड़ा करते हुए देखा जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उन दोनों के मिलन से ही काल यवन का जन्म हुआ था। अप्सरा रंभा के पृथ्वी पर समय समाप्ति पर वह अपना पुत्र ऋषि को सौंपकर स्वर्गलोक चली गई। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलिच देश पर राज करता था। वो निसंतान था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषी नारायण से उनके पुत्र की मांग करे। ऋषि शेषी नारायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार काल यवन यवन देश का राजा बना। एक बार उसे नारद जी मिले। उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। पूरे ब्रह्मांड में उससे युद्ध करने वाला कोई नहीं था। नारद जी ने हंसकर जवाब दिया, तुम भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण को तुम चुनौती दे सकते हो। भगवान श्री कृष्ण के परम शत्रु जरासंध ने भी काल यवन से दोस्ती कर ली थी और दोनों ने मिलकर मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारी कर ली और दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश श्री कृष्ण के नाम संदेश भेजा और काल यवन को युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल श्री कृष्ण और काल यवन में ही होगा, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल यवन ने स्वीकार किया। अक्रूर जी और बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने ये बात भी बताई कि काल यवन राजा मुचुकुंद द्वारा उनकी योगाग्नि से मृत्यु को प्राप्त होगा। जब काल यवन और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध की बात तय हुई तब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भागने लगे। काल यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहकर बुलाने लगा, रणछोड़ कहकर पुकारने लगा और भगवान ने हंसते हुए कहा कि मेरे भक्त भविष्य में मुझे रणछोड़ के नाम से भी जानेंगे। इस प्रकार भगवान बहुत ही दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी वहां गुफा में चला गया। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह से भेष बदलकर चुप गए हैं और ललकार कर कहने लगा, देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है।
उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठा और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली और आंखें इधर उधर देखने लगा और पास में ही कालेवन खड़ा था और उनकी योगाग्नि से ही कालेवन भस्म हो गया। कालेवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वो महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। इस तरह कालेवन का अंत हो गया। दोस्तों, ऐसा ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण कालेवन को मार नहीं सकते थे, परंतु भगवान तो परमपिता है, वो बस अपने भक्तों के श्राप और वरदान का मान रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त करते हैं और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय सत्य सनातन धर्म।